वेलकम टू माय न्यू अनदर कुकिंग ब्लॉग। और आज हमारी किचन में एक ऐसी सब्जी बन रही है, अगर आपने ये सब्जी नहीं खाई सर्दियों में तो फिर आपने सर्दियों का मज़ा ही नहीं लिया है। तो सर्दियों में ये सब्जी हर घर में बनती है, स्पेशल राजस्थान में तो बनती है। तो शुरू कर रहे हैं हम कच्ची हल्दी की सब्जी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही गुणकारी है और बहुत हेल्दी है। तो यहाँ देखिए मैंने ली है आधा किलो कच्ची हल्दी। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और ये जो ऊपर का छिलका है इसको मैं पील कर लेती हूँ, क्योंकि पील करना ज़रूरी है। इसके अंदर थोड़ा सा कचरा होता है। अच्छे से आप इसको पहले अच्छे से क्लीन कीजिए, पानी के अंदर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए और फिर आप इसको पील कर लीजिए। ये जो साइडों में से छोटे छोटे से इसके पोर्शन रहते हैं ना, यहाँ से भी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी डस्ट फंसी रहती है, तो ये जब तक अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि जब हम इसको ग्रेट करेंगे ना तो फिर ये इसके साथ में आ जाएगी। तो यहाँ देखिए ये हाफ के-जी हल्दी थी, इसको मैंने अच्छे से धो लिया और कद्दूकस कर लिया। मैंने कद्दूकस करने के बाद में यहाँ मैंने एक पैन लिया है और पैन में डाला है मैंने हाफ के जी। अगर आपने हल्दी ली है ना तो आप लोगे 700 से 800 ग्राम के लगभग आपको देसी घी लगेगा। तो यहाँ मैंने हाफ अभी लिया और हाफ मैं लूँगी बाद में। तो यहाँ मैंने 400 ग्राम के लगभग मैंने घी लिया है और देसी घी है। इसमें डाल दिए कुछ खड़े मसाले, थोड़ा सा जीरा डाला है, एक मैंने बड़ी काली इलायची डाली है, एक तेज़पत्ता डाला है, 1 इंच इसका दालचीनी का टुकड़ा डाला है, 1 लौंग डाली है और 2 मैंने हरी इलायची डाली है। लहसुन डाले हैं मैंने 1 TBSP ग्रेट करके डाला हुआ है मैंने, बारीक चॉप करके। और इसी के साथ में डाल दी मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची तीखी वाली, क्योंकि बैलेंस आप अपने हिसाब से कर सकते हो तीखेपन का, कि आपको कितना बैलेंस चाहिए। तो मैंने तीन हरी मिर्ची डाली है, तीखी वाली है, वो मैंने डाल दी है। जब तक ये आपका जो लहसुन है ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक आपको इसके अंदर हल्दी नहीं डालनी है। तो जैसे ही लहसुन हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का आ जाता है तो फिर हमने डाल दी यहाँ पे हल्दी। और हल्दी को डालने के बाद में हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। जब तक आप उसको स्लो फ्लेम पे करेंगे ना तो ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि अगर तेज कर दी तो ये बर्न होने लग जाएगी। ये जो हल्दी की सब्ज़ी बनती है ये बनती है हमारे बिल्कुल धीमे आंच के ऊपर, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो यहाँ इस हल्दी को मुझे भूनते हुए हो गए हैं 15 मिनट। 15 मिनट इसको भूनते हुए हो गए हैं, तो थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता ना तब तक आपको आगे का प्रोसेस नहीं करना है। कच्चापन ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है इसका, क्योंकि इसको हम स्टोर करके भी रखते हैं, तो 7-8 दिन के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। तो यहाँ मुझे 15 से कुछ ना कुछ फालतू टाइम हो गया था, 15 से 20 मिनट के लगभग हो गए हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो जब ये हमारी हल्दी भुन गई तो इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया। आप चाहो तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हो, लेकिन बारीक चॉप करने पे क्या होता है, वो छिलका जो होता है वो अलग से दिखता है। तो कद्दूकस करके आप इसको डाल दीजिए, या फिर प्यूरी बना के भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ मैंने कद्दूकस करके डाल दिया। और जब टमाटर हमने डाल दिए उसके बाद में हाफ कप के लगभग मैंने डाले हैं हमारे फ्रेश मटर, ताज़ा मटर जो होते हैं वो मैंने डाले हैं। अगर आपको लगे कि भाई पके हैं तो थोड़ा सा आप इसको बॉईल करके भी डाल सकते हो। ये कच्चे मटर थे तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिए, हाफ कप के लगभग डाल दिए। अब इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि टमाटर डाल रहे हैं उसको भी, हमारे जो पानी होता है उसको भी हमें बर्न करना है। तो जैसे ही हमारे टमाटर है मसाले सारे भुन चुके हैं ना, उसके बाद में यहाँ लिया है मैंने 1 कप लिया है मैंने फ्रेश दही लिया है। 1 कप मैंने फ्रेश दही लिया है। इसमें 1 TSP डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची, हाफ TSP डाली है जो हमारे रेगुलर लाल मिर्ची होती है वो डाली है, और 2 TSP डाली है मैंने धनिया पाउडर। और नमक डालेंगे, नमक हमने अभी नहीं डाला है, नमक डालेंगे हम बाद में, जब ये इसके अंदर जो दही है हमारा वो सबसे भुन जाएगा उसके बाद में हम नमक डालेंगे। दही जब अच्छे से भुन जाएगा ना उसके बाद में हम इसके अंदर नमक डालेंगे, क्योंकि इससे पहले अगर हमने डाल दिया तो दही हमारा फट जाएगा। अब सबसे लास्ट में मैंने डाल दिए यहाँ पे 1/4 कप के लगभग डाल दिए मैंने काजू, और इसी के साथ में मैंने डाल दिए किशमिश। ड्राई फ्रूट्स आप अपने श्रद्धा अनुसार डाल सकते हो, आपको जितने डालने हैं उतने डाल सकते हो। अब हम इस सब्जी को भूनने देंगे जब तक कि ये जो दही है ये थोड़ा सा मॉइस्चर इसका ख़त्म नहीं हो जाता है। और जब तक आपको इसके नमक नहीं डालना है जब तक कि जो हमने दही डाला है वो बॉयल नहीं आ जाता है। तो जैसे ही एक बॉयल आ जाता है उसके बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद में आप इसको 7 से 8 मिनट और पकाइए, क्योंकि जो दही है उसका भी मॉइस्चर रहता है तो वो थोड़ा सा ख़त्म होना चाहिए। तो टोटल हाफ के-जी जो हमने हल्दी बनाई है ना, इसको बनाने में मुझे लगा है आधा घंटा के लगभग लगा है स्लो फ्लेम पे। तो इस तरीके से आप सब्जी बनाइए, और ये राजस्थान की बहुत फेमस और ट्रेडिशनल सब्जी है, और सर्दियों में एक बार ज़रूर बना के खाइए। थैंक यू।